तो क्लास नेक्स्ट करते हैं कैटेगरीज केबल की। तो सबसे पहले जो केबल, जब आप ना केबल देखोगे लैन केबल, तो लैन केबल के ऊपर लिखा होता है कि कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4, कैट 5 कौन सी है। इन सब की अपनी अपनी एक मतलब खासियत है जिसकी वजह से इनको यूज किया जाता है। ऐसे करके हैं कैट 1, कैट 2, कैट 3। तो सबसे पहले जो कैट 1 है, कैट 1 कोई कंप्यूटर नेटवर्क के लिए यूज होने वाली केबल नहीं है। ये केबल होती है आपकी टेलीफोन केबल। ये टेलीफोन केबल होती है कैट 1, जिसके अंदर सिर्फ 2 ही वायर होंगी। आज के टाइम पे भी आपके घर पे जो लैन केबल, सॉरी जो टेलीफोन की केबल आती है, लैंडलाइन फोन के लिए जो केबल यूज करी जा रही है उसको कहा जाता है कैट 1। कैट 1 यानी कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 जो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए यूज नहीं होती। उसके बाद फिर आई कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 कंप्यूटर नेटवर्क के लिए यूज हुई थी। तो कैटेगरी 2 जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए यूज हुई थी, बट इसकी स्पीड बहुत स्लो थी। इसकी स्पीड सिर्फ 4 Mbps की थी, सिर्फ 4 Mbps की इसकी स्पीड थी। तो इस वजह से मतलब उस टाइम पे काफी स्लो हुआ करते थे कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए सिंपल चीज है यार, पहले अगर हम लोग मॉडेम की बात करें, मॉडेम सिर्फ 56 kbps की स्पीड दे रहा था, उसको रिप्लेस करके लैन कार्ड बनाया गया। तो लैन कार्ड में 4 Mbps, अब कहाँ 56 kbps और कहाँ 4 MB, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है फिर भी। तो ये 4 Mbps के ऊपर काम करती थी कैट 2। उसके बाद नेक्स्ट आई कैट 3। इन सब में ना नेक्स्ट जितनी भी केबल्स हैं, जो स्टार्टिंग की केबल है इनमें सिर्फ 4 वायर थी। मतलब स्टार्टिंग की ये जो 4 Mbps वाली थी इसमें सिर्फ 4 ही वायर थी। उसके बाद कैट 3। कैट 3 की जो स्पीड थी वो 16 Mbps। फिर 40 Mbps। हाँ हाँ, ये बिट होता है, बिट पर सेकेंड ही होता है इसमें। वैसे ये 1 Gbps की है, और ये प्रॉपर ये भी 1 Gbps की है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है अगर आप लोग कैट केबल्स खरीदते हो। तो पहले जो केबल आई थी दैट इज कैट जो 1 थी वो कंप्यूटर नेटवर्क की बजाय वो टेलीफोन में यूज हुई थी। फिर कैट 2 जो केबल आई थी वो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए 4 Mbps में काम कर रही थी, कैट 3 16 Mbps के ऊपर। फिर कैट जो 4 है वो 40 Mbps के ऊपर। फिर कैट 5 100 Mbps के ऊपर। फिर एक और आई थी कैट 5e, ये 1 Gbps की केबल थी, बट इसमें फर्क क्या था, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम थी, इसकी फ्रीक्वेंसी कम थी। उसके बाद नेक्स्ट आई है जो अभी भी चल रही है मार्केट के अंदर, कैट 6। कैट 6 की जो स्पीड होगी वो 1 Gbps को सपोर्ट कर सकती है। यानी अगर आपने गीगा इथरनेट वाली स्विच और गीगा इथरनेट वाला कंप्यूटर लगा रखा है, फिर आप लगाओगे कैट 6। कैट 6 की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है कैट 5e से, और इसकी स्पीड 1 Gbps की है। तो ये दोनों चीजें काफी ऊपर नीचे हो जाती हैं, हालांकि दोनों की स्पीड 1 Gbps की है। तो ये एक डिफरेंस है अगर आप कोई भी कैटेगरीज की केबल खरीदते हो। तो इनमें इनकी कॉस्ट वाइज भी डिफरेंस पड़ता जाता है। कैट 6 आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज हो रही है, सबसे अच्छी कैट 6 ही मानी जा रही है। और इसके बाद इन फ्यूचर कुछ टाइम पे आपकी 10 Gbps की आ जाएगी। अभी कुछ टाइम में 10 Gbps की, वो में भी कैट 7 या 8 होगी, ऐसा कुछ रखा गया उसका नाम। तो वो जो केबल है वो आपकी 10 Gbps, बहुत अच्छी स्पीड हो सकती है, 10 GB पर सेकेंड। तो एक बहुत अच्छी स्पीड होगी, और इन फ्यूचर वो चीज आपके सामने होगी, बट वो डिवाइडेड बाय 80 होगी, क्योंकि ये बिट्स पर सेकंड है ना कि बाइट्स पर सेकंड है, ये बिट्स पर सेकंड है। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ये थोड़ी सी डेफिनेशन थी कैटेगरीज के बारे में, ट्रांसमिशन मीडिया की कैटेगरीज।